हे भगवान! ये 2 बच्चों के साथ मैंने इतना ज़्यादा खिलारा डाल दिया, अब इस सारे को समेटेगा कौन? पता है आज बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, एकदम मतलब बारिश का तो यहाँ आगरा में ना इस बार तो मज़े ही हो गए हैं, पूछिए मत क्या हाल है। तो आज ना मैंने अपना ये वाला पोर्शन जो आपको बहुत ज़्यादा गंदा लगता है आप सभी को, इस पोर्शन में ना आज मैंने सारा सामान निकाल के बाहर रख दिया और जितने कपड़े इस लोहे के डिब्बे में थे ना, वो सारे निकाल के मैंने यहाँ रखे हैं। अब इन कपड़ों का मैं क्या बनाने वाली हूँ ना, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा इसी व्लॉग में। तो यहाँ पे देखो ये अलमीरा मेरी ना, इसमें ना पूरा मतलब जो जितना भी हमारा है जैसे लोहे का सामान आता है ना, क्यों हमें सब कुछ रखना पड़ता है, ये डोर वगैरह कभी कभी चीज़ें ख़राब हो जाती है ना, उसके लिए हमने पूरे टूल किट ये वो वगैरह सब कुछ रखा होता है, स्क्रू वगैरह तारें वगैरह, या फिर और भी बहुत सारा जो मतलब सामान आता है वो सब, जैसे वो साइकिल के पंप हो गए ये वो वगैरह बहुत कुछ, और एग्जॉस्ट फैन था एक, वो भी सब कुछ जितना भी हम चीज़ें लेते रहते वो सब यहाँ पे इकट्ठी होती रहती हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये प्रेस है एक मेरी, ये भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो यहाँ रख दी, इतने सारे फ़ोन हैं वो सारे यहाँ रख दिए। तो आज ना मैंने सोचा कि क्यों ना ये पोर्शन मैं पूरा क्लीन कर दूँ जल्दी से जल्दी, और फिर उसके बाद उन कपड़ों का रीयूज़ करूँ जो मैंने इतने कपड़े अपने बच्चों के सारे स्टोर करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने इस लोहे के डिब्बे को खाली किया। ऐसे मैंने ना जब प्रेग्नेंट थी तो ये सारा सामान इधर उधर घुसा दिया था, मतलब ऐसे कर दिया था, तो सब मुझे ठीक करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज मैंने सोचा कि कैसे भी करके ना मैं थोड़ा सा कर लूँ। तो छोटी बेटी मेरी अभी सोई हुई है तो मैं जल्दी से आ गई बाहर, तो मैंने जल्दी जल्दी ये सारे काम करने स्टार्ट कर दिए। जितना भी ये था ना सारा मटेरियल मैंने सीधा सीधा करके पूरा डाला। ये देखो ये साइकिल के पंप हैं, और दूसरा मतलब इतना कुछ इतना सामान हो जाता है ना, मैं अपने पतिदेव को बोलती हूँ इतने सारे तो फ़ोन है पड़े हुए यहाँ पे ना, 5-6 तो फ़ोन पड़े हुए हैं, मतलब सैमसंग का पैड है और पता नहीं क्या क्या टैब वगैरह और पता नहीं क्या क्या बहुत सारा सामान है। तो फिर उसके बाद मैंने ना जो अलमीरा है ना, ये टूटी फटी बेचारी 1947 की, इसमें मैंने सारे जूते सीधे करके रखे। शू रैक तो है नहीं हमारे पास, तो मैंने अपने पतिदेव को बोला कि शू रैक रखने की जगह भी नहीं है, इतना सामान कहाँ रखेंगे, तो मैंने इसी अलमीरा को ही रीयूज़ कर लिया, मतलब इसको शू रैक बना दिया मैंने। तो सारा सामान सारे जूते मैंने इसमें अच्छे से रख दिए, और लोहे वाले डिब्बे में ना पूरा जितना भी हमारा जो ये टूल किट वगैरह दूसरा सामान है वो रख दिया। अब हमारी छोटी क्यूटी पाई भी उठ गई हैं और बड़ी वाली भी उनके साथ ही बैठी हुई हैं, तो दोनों खेल रही थी। बट छोटी वाली को यही रहता है कि मम्मा उठा ले मेरे को, 10 मिनट उठा ले, जो रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से, फिर मुझे उठाना ही पड़ता है। और फिर मैं उठा के ना फिर मैंने झाड़ू लगाया जल्दी जल्दी। मैंने कहा बच्चा आप यहाँ नीचे बैठो, एक मैट डाली हुई है मैंने नीचे, छोटे छोटे पत्ते छोटी छोटी चीज़ें उठा के ऐसे मुंह में डालती हैं ना बच्चे, क्या ही बताऊँ आपको। अब यहाँ पे कुशागरी को मैंने बोला कि उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, मैंने कहा बच्चे थोड़ी देर तुम बुक खोलो अपनी, तो वो पढ़ती हुई बिल्कुल मस्ती करती रहती हैं, जैसे जब से मैं छोटी के साथ लगी हुई हूँ वो भी बिल्कुल मस्त हो गई हैं। तो यहाँ पे ना एकाग्री उनको पढ़ने कहाँ देती, उनकी बुक्स पहले उनको चाहिए, फिर ही जाके काम चलेगा। तो फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैंने बाकी वालों को खाना तो खिला दिया था, मैंने सोचा जल्दी से अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, मुझे काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा आटा ले लिया, और आटे में मैंने प्याज लहसुन जीरा ये सब चीज़ें ना अच्छे से पीस के ये डाल दी, और फिर उसके बाद मैंने उसमें नमक मिर्च वगैरह डाल दिया, और थोड़ी सी अजवाइन भी डाली थी, और इस सबको मैंने अच्छे से गूँथ लिया। बाकी सबको मैंने खाना खिला दिया था, बस मैं ही अपने लिए ही बची थी, तो मेरे लिए अब आटा भी नहीं था, तो फिर मैंने और आटा गूँथ लिया। तो मैंने कहा क्यों ना सिंपल सा इसी को बना लेती हूँ। वैसे एक बात बताऊँ, इस तरह से जो पराठे बनते हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसके साथ आम का अचार ले लो और साथ में चाय ले लो या फिर दही ले लो, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लो, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है जो लहसुन प्याज डाल के बनाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पे गाना गा रही थी, और मस्ती से अपने ना थोड़ा सा गाना गा रही थी, इतनी देर तक एकाग्री ने ना पीछे से ना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा बेटा मेरे को एक गाना तो पूरा गा लेने देते, लेकिन ना वो तो आ गई सामने और बोली कि ना मम्मा अकेले अकेले गाना थोड़ी गाएंगे, दोनों गाएंगे, मैं भी गाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप भी गाओ मैं भी गाती हूँ। तो बस फिर दोनों हम गाना गाने लग पड़े। वो वहाँ दरवाजे के बाहर खड़ी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक छोटा सा स्टेप है, वो इस स्टेप से ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं, तो बस वहीं पे अटकी रहती हैं। अगर ऊपर चढ़ जाएँ तो फिर तो मेरा खाना बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे फिर वो रोने लग पड़ी, तो फिर मैं उठा के ले आई, फिर थोड़े से पराठे बना दिए आपने, और फिर उसके बाद मैंने उनको रखा अंदर। तो बस ऐसे ही कर करके मैं काम चलाती हूँ, उनको रखती हूँ अंदर, फिर आती हूँ, फिर उठाती हूँ, फिर आती हूँ, बस ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो वही होता है ना कि 2 मिनट भी कोई पकड़ ले तो यार, खाना बनाना बहुत बड़ी काम नहीं है, मतलब आधे घंटे में वो सारा किचन का काम ख़त्म कर लेती हूँ, लेकिन वही है कि कोई उठा ले थोड़ी देर के लिए। तो आज मैंने ना काले चने की दाल चढ़ाई है, और उसमें 2 आलू कट करके डाल दिए मैंने, और अब मैंने वो बॉईल करने रख दी। और फिर उसके बाद मैं आ गई कुशागरी के पास, मैंने कहा बच्चा मेरे को थोड़े 1-2 पॉइंट सुना दो, आपके ओरल टेस्ट हैं। तो बस वही थोड़ा बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद अब मैं लग गई हूँ उस काम पे, जो काम फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर मैंने इन कपड़ों का रीयूज़ किया कैसे है। बहुत सारे कपड़े मेरी बेटी के सर्दियों के, मतलब छोटी एक आगरी के छोटे छोटे ना सर्दियों के कपड़े इतने सारे हैं,
मतलब जितने भी थे बहुत ज़्यादा भी नहीं लिए हैं मैंने उसके, कुशाग्री के तो बहुत सारे थे लेकिन एक आगरी के मैंने बहुत ही कम लिए, बहुत लिमिटेड। तो कुशाग्री के तो मैंने दे ही दिए, बहुत सारे लोगों को दे दिए हैं, तो बहुत ही कम बचे हुए उनके। तो अब जितने भी कपड़े मैंने यहाँ पे साफ़ स्टोर करके रखे हुए थे ना लोहे वाले डिब्बे में, वो सारे निकाले, कुछ कुशाग्री की अलमीरा से निकाले इतने सारे। वो भी उनकी यूनिफॉर्म थी लास्ट ईयर की, कहाँ पे यूज़ करेंगे इनका, अब घर तो इनको पहन नहीं सकते और ऐसे बेकार से पड़े 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 घर में। तो फिर साथ में ही कुशाग्री के साथ में एक आगरी के जितने भी छोटे छोटे कपड़े थे कुछ कुछ मैंने रख लिए, जैसे जो फ्रॉक्स वगैरह एक दो रख दी मैंने, और बाकी सारे कपड़े उनके ना ऐसे करके मैं पूरे फ्रॉक अपनी नीचे मैंने फ्रॉक फैलाई और उसके ऊपर मैंने सारे कपड़े उनके रख दिए। तो पतिदेव की शर्ट ना ये होली पे बिल्कुल न्यू शर्ट, होली पे वो पहन के चले गए, असल में लड़के आ गए थे तो उन्होंने ना इनको कलर लगा दिया और वो पूरे के पूरे गंदी हो गई, मतलब एकदम कलर ही कलर। तो मैंने धो धा के रख दी, मैंने कहा चलो बाहर नहीं पहन सकते, मैं इसको रीयूज़ कर लूँगी। बिल्कुल नई शर्ट थी, 2-4 बार भी नहीं पहनी थी अभी। फिर उसके बाद मेरी कुशाग्री के ना जो मैंने डाइपर बनाए थे, और डाइपर बनाए थे मतलब कपड़े के जो बनाए थे, वो बिल्कुल साफ़ धो के मैंने रखे थे कि मैं एकाग्री को यूज़ करूँगी, लेकिन एकाग्री को मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए। तो मैंने वो भी यहाँ इसमें डाल दिए हैं। अब वो जो डाइपर मैंने बनाए थे ना वो बिल्कुल कॉटन के हैं, एकदम साफ़ सुथरे करके मैंने यहाँ रखे डाल दिए हैं। तो अब बस बाकी के उनके जितने भी सर्दियों के कपड़े थे वो सारे मैंने बीच में डाल दिए। अब फ्रॉक को मैंने साइड से ना अंदर की ओर टर्न कर दिया, मतलब साइड्स उसकी बिल्कुल क्लोज़ हो गई, कपड़े के बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है, और इसको मैंने एक राउंड बना दिया, ठीक है, गोल गोल करके। अब मेरी ये शर्ट है रेड कलर की ना, ये गर्म शर्ट है, तो ये उसकी है, शनील की शर्ट है। तो मैंने सोचा कि इसका क्या करूँ अब मैं, तो फिर मैंने इसको ना बराबर करके कट किया। अब मैं सोच रही और भी कपड़े हों तो उनको भी डाल देती हूँ, बट और कपड़े थे नहीं। तो यहाँ देखो ये साइडों से पूरा अंदर टक कर दिया मैंने, बड़े अच्छे से हो गया। अब मैंने एक पुराना मतलब एक पिलो कवर ले लिया जो मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ, और उस पिलो कवर के बीच में मैंने इसको अच्छे से सीधा करके डाला। लेकिन पिलो कवर इतना होना चाहिए कि जिसमें ये अच्छे से फिक्स मतलब फिट हो जाए, ऐसा ढीला नहीं होना चाहिए, फिर वो खुल जाएगा। तो ये पिलो कवर में अच्छे से फिट आ गया, और फिर मैंने इसकी ज़िप बंद कर दी ऊपर से। तो ये एक मतलब इसका कवर बन गया। अब इसके बाद मुझे इसको दूसरा कवर बनाना है, जो मैंने अपनी रेड शर्ट ली उसका। तो उससे पहले मैं आ गई हूँ किचन में अब। तो यहाँ पे ना आलू और चने की दाल जो अच्छे से बॉयल होगी, तो आलू को मैंने मैश कर लिया थोड़ा बीच में, और आलू और चने की दाल को तड़का लगा दिया। तो ये दाल ना मुझे बहुत पसंद है, बट मेरे पतिदेव को ना आलू डाल के चने पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं खुद के लिए तो बनाती हूँ लेकिन उनको पसंद नहीं आता है, तो फिर मैंने आज ऐसे ही बना दिए क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का। तो इस तरह से मैंने बना लिया इसको। तो बस यहाँ दाल को मैंने तड़का लगा दिया। मेरे काम आजकल ना कंटिन्यू वाले नहीं चलते, जैसे कि कंटिन्यू एक काम स्टार्ट किया और उसको ख़त्म कर दिया। पहले ऐसा होता था ना कि मैं अभी सूट सिलती थी और 2-3 घंटे में मेरा सूट जो सिल के तैयार हो जाता था, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आज सूट सिलूँगी, पता नहीं कल सिलूँ, मतलब आज कट करूँगी कल सिलूँगी कि परसों सिलूँगी, कोई पता नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा खाना बन रहा है। एक आगरी थोड़ी देर के लिए सोई थी, उन्होंने नैप लिया और वो फिर से उठ गई। फिर मैं उठा के ले आई किचन में। मैं कहा बेटा तुम्हारी माँ के लिए तो यही किचन बनी है और तुम माँ के साथ साथ किचन में घूमती रहो। बस उसके बाद जी पतिदेव आ गए थे वापस, तो उनको सबको खाना सर्व किया। और एक आगरी देखो बस उनको रहता है मम्मा के पास जाना है, मम्मा के पास जाना। आजकल मैंने पापा के पास जाना पसंद नहीं करती हैं, बस मेरे पास ही आएंगी भाग भाग के, पापा के पास जाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चा मेरे पास ही रहता है, तो वो बच्चे को रहता है कि हाँ भाई मुझे अब इन्हीं के साथ आदत हो जाती है, बच्चों को भी ना। तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप भी उठाया करो, नहीं तो ये सिर्फ मेरी इसको आदत हो जाएगी, फिर मुश्किल हो जाएगा, कभी कहीं जाना भी पड़ सकता है, कुछ काम भी होते हैं। तो यहाँ पे ना चलिए अब मैं पिलो कवर बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने अपनी शर्ट को कट किया और दोनों साइडों से ना ये इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया, डोरी डालने के लिए दोनों साइडों से फ़ोल्ड किया, और पूरा बराबर मतलब जितनी फिटिंग में ही मैंने इसको कट किया था, और फिर उसके बाद डोरी डाल दी दोनों साइड पे। तो ये जो पिल्लो कवर बनाया ना, इसके बाद ये पिल्लो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था। मतलब कपड़ों का रीयूज़ तो इतना ज़बरदस्त होता है ना। आप इस तरह के पिल्लो कवर बना के ना आप अपने सोफ़ा के ऊपर रख सकते हो, आपने घर पे आपने कोई कालीन बिछाया उसके साइड पे रख सकते हो, इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना। और इनको मल्टी कलर में आप कवर लगा के तो फिर उसके बाद बना के रखो। ज़्यादा बड़ा ना बनाओ, थोड़े छोटे साइज़ के ही बनाओ, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लेकिन बहुत अच्छा रीयूज़ होता है कपड़ों का। और आप इसी तरह से पिल्लो बना के रीयूज़ कर लो अच्छे से, और कभी अगर ज़रूरत पड़े किसी को कोई मांगे कोई देना हो तो खोल के उनको दे दो, है ना। कितना सही आइडिया। तो यहाँ पे मैंने ये पिल्लो बना के पूरा रेडी कर दिया और उसको साइड से मैंने अच्छे से टाई कर दिया, और ये हमारा जो है एकदम बहुत ही प्यारा सा पिल्लो बन गया। सच्ची बता रही हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये आइडिया भी आपको कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना।
तो बस यहाँ पे ये पिल्लो बन गया। तो कुशाग्री को बस वेट था कि कब पिल्लो बने और मैं उठा के ले जाऊँ और मैं खेलूँ पिल्लो के साथ। तो फिर वो आई और लेके चली गई मेरे हाथों से। और मैंने साथ साथ में ढोल भी बजा दिया भैया, गाना भी गा दिया, डफली बाले डफली बजा, तो ये वाला गाना भी गा दिया और साथ साथ में इंजॉय भी कर लिया। और फिर कुशाग्री आई और लेके चली गई पिल्लो। तो ये हमारा जो है पूरे कपड़ों का रीयूज़ मैंने किया है। ये अभी बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, मुझे इसी तरह के मल्टी कलर में 3-4 बनाने हैं, तो वो अच्छे लगते हैं घर में पड़े हुए। तो अभी यहाँ पे एकाग्री और कुशाग्री खेल रही थी बॉल बॉल और बस हंस रही थी ज़ोर ज़ोर से, और पापा बैठे उनके साथ में और दोनों इतना एंजॉय कर रहे, मतलब तीनों लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मतलब सब आपस में बहुत खुश रहते हैं ना, तो सच्ची बोल रही हूँ घर में एक बहुत ही प्यारा सा माहौल बन जाता है। और बस थोड़ी देर के बाद मौसम इतना सुहाना हो गया, कहने की बात नहीं। और फिर अभी शाम का टाइम आ गया और मैं जा रही हूँ किसी के घर में, वहाँ पे उनके घर बेटी हुई थी, तो एक ड्रेस लेकर आए थे, अभी तक नहीं दी है उनको, इतने दिन हो गए लाए हुए, अभी तक नहीं दी है। तो मैंने सोचा चलो आज जाते हैं और देख के आते हैं। फिर उसके बाद हम चले गए। कुशाग्री और एकाग्री फ्रंट सीट पे बैठ गई दोनों और मैं पीछे बैठ गई। बस फिर मैं एकाग्री को पीछे ले आई थी वापस। फिर हम चले गए उनके घर और बस खाया पिया, वहाँ पे इंजॉय किया, थोड़ा सा मस्ती किया, फिर वापस आ गए घर पे। आपको व्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय।